आप देख रहे हैं अपना समाचार। बहुत ही खुशी की बात है कि राम जी, पिंटू जी सबने मिलकर यहाँ मीरा रोड में इतना बड़ा राम कथा का भव्य आयोजन करवाया है। जैसा कि सबको पता है कि 5 तारीख को जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी यहाँ पर पधारने वाले थे। उनकी बहुत ही हम लोग उत्सुक थे उनकी राम कथा उनके श्रीमुख से सुनने के लिए, लेकिन सभी को पता है कि थोड़ा उनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया। अचानक से वो देहरादून में कथा कर रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो आज यहाँ पर जो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे हवन का आयोजन करवाया है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और फिर से यहाँ पर पधारें और अपनी प्यारी सी कथा सुनाएं, जिसको सुनने के लिए हम सभी लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार। क्या भविष्य में जब कथा होगी, जब वो स्वस्थ होके आएंगे तो आप वापस आएंगे सुनेंगे? बिल्कुल, मैं और मेरी माँ भी आई हुई है यहाँ पे, तो माँ और मैं दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। पिंटू जी को पता है हम लोग कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही वो जगत गुरु जी यहाँ पधारे और हम उनकी कथा सुने। बिल्कुल आऊँगी, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। और हम लोग मीरा रोड को सौभाग्य हमारे जितने भी लोग मीरा रोड में हैं, कुंज हमारे पड़ोसी है, बगल में रहते हैं हम लोग, ये सौभाग्य था इस धरती का कि गुरु जी इतने बड़े संत हम लोग बीच में आ रहे थे, तो हम लोग कथा सुनते ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब तो पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है, हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आप राम कथा सुनने भी आ रही हैं, क्या कुछ आपके भाव हैं, आपके पास अच्छा अनुभव है? मैं तो पहले रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं उसके लिए इतनी एक्साइटेड थी, और आज भी मतलब उनके लिए जो प्रेयर कर रहे हैं मैं उसमें भी शामिल हो रही हूँ, क्योंकि मैं सच में उनकी कथा सुनना चाहती हूँ। और मेरा श्री रामचंद्र जी से विशेष प्रेम भी है, स्नेह भी है। सारा भारतवर्ष ही नहीं, सारे कण कण में राम समाया हुआ है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और मैं यहाँ पे जितने भी टीम के सदस्य हैं, जो लोग ये जिन्होंने, पिंटू जी हैं और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें लोग उत्सुक हैं आने के लिए। और विशेषकर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे रामभद्राचार्य जी जल्दी से स्वस्थ होकर आए और हमके उनकी सुमधुर वाणी में कथा सुनने को मिले। जय श्री राम। आप लोग से जानना चाहेंगे कि आज मीरा रोड में श्री राम कथा का आयोजन हुआ था और रामभद्राचार्य जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप लोग शायद यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उस बारे में बताइए कि किस तरह की पूजा अर्चनाएं हो रही हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले हम लोग सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं और महा आरती हो रहा है कि गुरु जी जल्द स्वस्थ होके हम सबके बीच में आए, भगवान रामचंद्र जी उनको जल्दी स्वस्थ करें, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं थी हम लोगों की, बहुत इच्छा थी गुरु जी के वचन सुनने के लिए। हम लोग 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे गुरु जी को देखने के लिए, इंतजार करने के लिए। तो दिल से इच्छा है कि गुरु जी जल्द स्वस्थ होकर मीरा भद्र धरती हो आए। कुछ संदेश दिया गुरु जी ने? हाँ, गुरु जी ने संदेश दिया, मैं जब स्वस्थ हो जाऊँगा तो मैं मीरा रोड आके भव्य राम कथा का आयोजन करूँगा। गुरु जी का वीडियो भी आया हुआ सुबह हम लोगों के पास में। गुरु जी से कल रात में बात हुई थी हम लोगों की, जो डॉक्टर है वहाँ के, उनसे भी बात हुई थी। हाँ, और गुरु जी से यही प्रार्थना ऊपर वाले से, गुरु जी जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आ जाए। आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक कार्यक्रम मैंने जैसे पूरा पंडाल घूमा है, बहुत भव्य पंडाल, शायद मैंने मुंबई में पहली बार ये इस तरह का देखा है, और मुझे लग रहा है कि कई महीनों का ये प्रयास है, और ऐसा प्रयास करने के बाद अगर गुरु जी उपस्थित नहीं है, थोड़ा आप निराश हो रहे हैं? जी भैया, जय श्री राम। ये पंडाल बनाने के लिए मेरा नाम राम तिवारी है। ये पंडाल का पूरा सेटअप हम दोनों भाइयों ने, इनके मार्गदर्शन में हमको मिला है। मुझे 22 साल हो गए ये फील्ड में आए हुए। मेरा भाईंदर की धरती पे पहली बार मैं अपना सेटअप लगाया हूँ, और ये सेटअप मेरे अंदर ऐसा था कि गुरु जी के लिए मैं कितना कर दूँ कि कम पड़ जाए। मैंने अपना जितना ताकत था सारा सब कुछ इसमें झोंक दिया था। पंडाल का रूपरेखा आप देख सकते हैं
कि एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया हुआ है कि हमारे गुरु जी के लिए। 8 LED भी मैंने देखा है कि 8 LED लगी लगा हुई है। और भक्त लोग को गर्मी न लगे इसके लिए बहुत सारे पंखे भी यहाँ लगे हैं कूलर और शेड भी बहुत शानदार है। जी, कूलर, पंखे, फैन, एसी, सब फिर व्यवस्था। LED वाल हमने फुल 12x50 का LED वाल मारा हुआ है। हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखा गुरु जी, लेकिन हमारा जितना किया धरा सब पानी फिर गया। लेकिन मैं ईश्वर से और प्रभु श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे गुरु जी को जल्दी स्वस्थ करें। और ये कथा उन्होंने संदेश दिया, ये कथा जल्दी हम लोग करने वाले हैं, शायद ये अप्रैल में इससे भी भव्य देखने को यहाँ पे मिले। यही मैं आपका मैं ये भी देख रहा हूँ कि भैया ये भी देख रहा हूँ कि भले गुरुजी यहाँ नहीं है लेकिन राम जी की जो मूर्ति है जैसे अयोध्या में है उस तरह की यहाँ मंदिर बना हुआ है, लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं। शायद ये लाभ बहुत लाभ मतलब सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है। पहले भगवान की मूर्ति के बारे में बता दें। ये हम लोग मूर्ति परसों रात में है वक्त मूर्ति लाया जाए और यहाँ भव्य मंदिर बनाया जाए। तो परसों अयोध्या में मतलब अयोध्या हम लोग नहीं जा पाए थे। अयोध्या को यहीं बसाने का हमारा पूरा रूपरेखा था। अब आप लोग बताएंगे कि मूर्ति कैसी लगी आप लोगों को, यहाँ पे जो व्यवस्था है कैसी लगी। सबसे पहले मैं बोल दूँ कि जो ये आयोजन है हमारी माननीय यहाँ की विधायिका गीता जैन के मार्गदर्शन में हो रहा है। हम लोग 1 महीने से लगातार सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं किए मुंबई में अपना। सुबह 6 बजे लेकर रात में 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक हम लोग यहाँ पे केवल व्यवस्था में लगे हुए थे। जब ये पता चला गुरुजी नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा निराशा हुआ हम लोगों को, बहुत तकलीफ़ हुआ। मतलब अभी क्या उस तकलीफ़ का मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन जब गुरुजी से कल बातें हुई, आज सुबह गुरुजी से बात हुई, उनका वीडियो जब आया तो मैं राम कथा करने आऊँगा, मैं स्वस्थ होकर मेरा बहन धरती पर राम कथा करने आऊँगा, भव्य राम कथा करूँगा। तो फिर वापस उत्साह आ गया है और हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी जल्दी आएँ और यहाँ पर राम कथा करें, हम लोग को उनका सानिध्य मिले और सबको आशीर्वाद मिले। सबसे बड़ी शुक्रिया मैं करूँगा गीता जैन जी का जिन्होंने इस आयोजन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, साथ दिया। बहुत बड़ा योगदान बहुत बड़ा योगदान है उनका कि उनके योगदान से ही ये संभव हो पाया है। हम लोग शारीरिक मेहनत कर रहे थे, बाकी आर्थिक जो मदद होती है वो गीता जैन जी का है, बाकी शारीरिक मदद हम लोग का है। मंडप हमारे छोटे भाई राम का है। पूरी व्यवस्था जितनी व्यवस्था देख रहे हैं, सिक्योरिटी से लेके पंडाल व्यवस्था ये राम की है। और हमारे एक छोटे भाई प्रमोद पांडे जो कि हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारी उनकी 25 साल की दोस्ती है, जो आयोजन समिति में हिस्सा हैं। तो हम लोग सब मिल के पूरी टीम मिल के उसमें मोहित हैं, पूरी टीम हमारी है, सब लोग मिल के बहुत मेहनत किए, दिन रात एक कर दिए। बस यही अपेक्षा थी, गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिलेगा। तो प्रार्थना करते ऊपर वाले से गुरुजी जल्दी स्वस्थ होकर यहाँ पे आए। और हम लोग गुरुजी को देखने भी जाने वाले हैं हरिद्वार। गुरुजी एम्स में एडमिट है देहरादून में। हाँ, तो हम लोग जाने वाले हैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने वहाँ। यहाँ नहीं जा पाए वहाँ, लेकिन कार्यक्रम कराएंगे। कार्यक्रम गीता जैन मैडम जो हमारी है वो बोली है कार्यक्रम हम लोग कराएंगे और गुरुजी भी कार्यक्रम आने के लिए तैयार है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि मैं भी छोटे से बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा कि लोग खुल के बोले कि जय श्री राम, जैसे एक दूसरे से अब मिलके बोलते हैं जय श्री राम। 2000 समझ रहा हूँ कि 23-24 में लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं जय श्री राम खुल के बोल रहे हैं, खुद बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के तिलक लगा रहे हैं, हाथ में ये सब पहन रहे हैं। ये चीज़ बहुत पहले मुमकिन नहीं था, लोग से थोड़ा सा कतराते थे, लेकिन अब नहीं कतराते। क्यों? भैया क्या है कि अब ये नया, ये हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान हमारा इस समय पवित्र हिंदुस्तान होने जा रहा है। अभी तक तो इसको कुछ ऐसे थे कि जो हमारे अपवित्र कर दिए थे, जिसको हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। हमारे भाषा में भी कितने थे ऐसे कि हम लोग, लेकिन आज परिणाम अगर देखा जाए और आने वाला 10 साल में इसका आपको बहुत ही अलग रूप दिखने को मिलेगा। जो हम लोग सुने थे रामराज, ये रामराज स्थापित हो गया है, सुने थे, देखे रहे ये थे। शुरुआत हो गई है। आज 48 करीब हम हो गए हैं, लेकिन कभी रामराज देखे थे रामराज क्या होता है। लेकिन 22 तारीख के दिन हम लोग ये देख रहे थे कि रामराज अगर होगा तो ऐसा ही रामराज होगा। ये कोई घर नहीं बचा था जिस घर पे भगवान लहरे। बच्चे छोटे बच्चे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। और हम लोग भी इतने बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा उमंग था, उत्साह था। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे गुरु जी आ रहे हैं, उन्हीं के गवाही से अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि उनकी गवाही सबसे अहम थी। जो अदालत में उन्होंने गवाही दिया वो सबसे अहम गवाही थी। तो गुरु जी विश्व के सबसे बड़े गुरु हैं और 200 भाषाओं का गुरु जो ज्ञान है, ये ऐसे मतलब अद्भुत शक्ति, इनको भगवान का रूप ही कहा जाए तो ये भगवान के रूप ही है, हम लोग बीच में हैं। हमारा सौभाग्य है कि मीरा रोड में आके ये लोग
अब आके अपना आशीर्वाद देने आ रहे थे, तो बहुत सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए। भैया ये भी जानना चाहूँगा, आप फिल्मों का निर्माण करते हैं लेकिन आप सामाजिक काम भी बहुत करते हैं। इस बीच में क्या ये हम समझ सकते हैं कि आप अयोध्या ले जाने के लिए यहाँ से कुछ लोगों को लेके जाएंगे, उनका दर्शन कराएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे, दर्शन कराएंगे उन लोगों को। हाँ बिल्कुल दर्शन कराएंगे। हम तो अयोध्या का, हम नज़दीक में हैं, अयोध्या से हमारा घर बहुत नज़दीक है, तो उनको ले जाके अयोध्या दर्शन पक्का कराएंगे। जितने हमारे चाहते हैं अपने हमारे लोग हैं, हाँ, तो उनको अयोध्या ले जाके दर्शन कराने वाले हैं। अच्छा, फाइनली ये एक बार दर्शकों को बताइए कि ये कथा भले गुरुजी नहीं है, आने वाले समय में यहाँ संभव होगा गुरुजी की? जरूर भैया कथा जरूर होगा। हाँ, हम लोग पूरा अवश्य जो हम लोग मेहनत सफल होगा। हाँ, गुरु जी का कथा हम लोग कराएंगे और भव्य कथा होगा। अभी तो टेलर है, पिक्चर है, अभी बाकी हो सकता है गुरु जी के कुछ और कभी हो तो और अच्छे से हम लोग इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अभी मालूम पड़ गया कि काम यहाँ पे कैसा करेंगे हम लोग, क्या किस हिसाब से करेंगे। अभी आप लोग देख लीजिए मंडप पूरा, क्राउड सुबह से कि कैसी व्यवस्था है। इससे भी अच्छी व्यवस्था जितनी हो सकती है हम करने की कोशिश करेंगे।